क्वेश्चन नंबर 6 मेरा दिया गया है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो हमें दो एंगल एक्यूट एंगल दिए गए हैं, एंगल A और एंगल B, और cos A cos B हमें इक्वल दिया गया है, और हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल A और एंगल B आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे या नहीं होंगे। इक्वल ए और बी इक्वल प्रूफ करना है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ड्रॉ ट्रायंगल ABC इन विच एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। क्या है, हमने इसको मान लिया है C, इस पॉइंट को हमने C मान लिया है। C पर हमने क्या मान लिया है, एंगल 90 डिग्री मान लिया है। C को हमने 90 डिग्री मान लिया। ये हमने पॉइंट मान रखा है A, और इस पॉइंट को हमने मान लिया B। एंगल C 90 डिग्री माना है। एंगल A और एंगल B हमने क्या माने हैं, एक्यूट एंगल। ये एंगल और ये एंगल, एक्यूट का मतलब क्या है, 90 डिग्री से जो हमारे एंगल कम होते हैं उनको हमने A और B मान लिया। ये लिखा भी है, एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल। तो A और B हमने मान लिए एक्यूट एंगल। तो हमें दिया क्या गया है, गिवन लिख लेते हैं, गिवन cos A इक्वल टू cos B, ये हमारा गिवन दिया गया है। तो हम इसमें क्या अप्लाई करने वाले हैं, PVP HHB आपको मैंने पहले पढ़ा रखा है। ये हम फॉर्मूलेज यूज करते हैं, cos A sin A वगैरह के, तो ये भी फॉर्मूले यूज किए। तो cos A के सामने वाला एंगल क्या होगा, यहां से आप देख लीजिए, ये A हमारा एंगल है। A के सामने वाला एंगल हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये हमारा P हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो जब हम cos A की बात करेंगे तो cos A हमारा क्या निकल के आएगा, B अपॉन H निकल के आएगा, ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो cos A का फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, B अपॉन H। तो B अपॉन H और इक्वल टू cos B अगर हम देखेंगे तो cos B के सामने वाला एंगल हमारा क्या होगा, B के सामने वाला एंगल ये अब परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, अब बेस ये हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, cos A बराबर B अपॉन H लिख लेते हैं। तो इसका बेस क्या होगा, A के लिए देखें, बेस हमारा क्या हमने लिखा है, AC लिखा है, और हाइपोटेनियस की बात करेंगे तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, मेरा AB हो जाएगा। इसी तरीके से इस cos B के लिए B अपॉन H ही होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस B के सामने वाला एंगल, इस एंगल के सामने हमारी जो ये होगा, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। B के सामने वाला एंगल हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और हाइपोटेनियस ऑलवेज फिक्स होता है। तो परपेंडिकुलर इसका क्या हो जाएगा, B अपॉन H, इसमें हमने लिखा था B अपॉन H, बेस हमारा क्या था, AC, और हाइपोटेनियस क्या था, AB था। तो यहां पर AB होना चाहिए, AC अपॉन AB इक्वल टू बेस, इसमें क्या होगा, बेस हमारा हो जाएगा BC अपॉन, ये हो गया BC अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो गया, AB, ये AB कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो निकल के क्या आएगा, AC इक्वल टू BC निकल कर आएगा, AC इक्वल टू BC। अब हम देखेंगे AC के सामने वाला एंगल क्या है, ये AC, इस AC के सामने वाला एंगल क्या होगा, एंगल B होगा। इस BC के सामने वाला एंगल, इस BC लाइन के सामने वाला एंगल क्या होगा, एंगल A होगा। ये हमारे दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या होगा, एंगल आपस में इक्वल आ जाएंगे। लिखेंगे कैसे ये इक्वल होंगे, रीजन क्या लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन ट्रायंगल, ये हमारा रीजन लिख देंगे। तो ये हमारी प्रूविंग हो गई।